हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल #NewLiveWithKrishnaSoni। मेरे सारे वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर वैसे इंजीनियर्स जिन्होंने ITI, डिप्लोमा, बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में कैरियर ग्रोथ के लिए एंट्री लेना चाहते हैं। आज का ये वीडियो मैं उन फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूं जो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है वो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो इंडस्ट्री में नॉर्मली हर बार हर किसी से पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, आप इंडस्ट्री में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन सारे जितने भी इंटरव्यूअर रहते हैं वो फेस करते हैं, तो उनके सारे जवाब यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से दिए जाते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वेल ड्रेसअप में जाइए, जैसे कि फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के ही जाइए, ना कि जींस और टी शर्ट पहन के। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले का रिस्पेक्ट कीजिए, उसे पॉजिटिव वे में ही जवाब दीजिए, ना कि निगेटिव वे में, नहीं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही निगेटिव होगा और मे भी आप इंटरव्यू में छट सकते हैं। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि जिस इंडस्ट्री के लिए आप जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के बारे में आप पूरी तरह से रिसर्च करके ही जाएं। उसके टर्नओवर, उसके बैकग्राउंड्स, उसके एम्प्लॉयज, उस क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, इन सब चीजों के स्टडी के बाद ही आप जाए, ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे जवाब देने में कोई हेजिटेशन ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दे सके, क्योंकि रिसर्च इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिसर्च करके जाएंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए, ये थे तो कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रख के इंटरव्यू देने के लिए जाना जरूरी है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन से क्वेश्चंस है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं और उसका कैसे जवाब दिया जाता है। तो हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। 95% लोग इसका जवाब गलत देते हैं और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इंटरव्यू लेने वाला आपके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता, वो जानना चाहता है कि आप क्या हैं और आपने क्या क्या किया है। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा मैं बता देता हूँ। आप जब भी इंटरव्यू देने जाए तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे दे कि आप अपने बारे में बताइए, उसके अलावा आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में बताइए और उसके बाद से करिकुलम एक्टिविटी को एक्सप्लेन कीजिए जो कि आपने अपने कैरियर एकेडमी के टाइम में किया होगा। इन सब चीजों को बताने के बाद अपने हॉबीज में इंडस्ट्रियल रिलेटेड जितने भी हॉबीज है वो अटैच करके बताइए, ताकि इंटरव्यू लेने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए। और अगर एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल है, जैसे कि कंप्यूटर स्किल आपके पास है, कुछ डिजाइन रिलेटेड स्किल्स हैं, अगर आपने कुछ कोर्सेज किए हैं तो उसके बारे में बताइए, जिससे कि वो आपके बारे में अंडरस्टैंड कर सके, आपको समझ सके कि आप क्या हैं। उसके पूछने का मतलब ही यही होता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि आप क्या क्या चीजों में रुचि रखते हैं, आपकी क्या हॉबीज हैं, आपने पास्ट में अपने कैरियर में क्या क्या किया है। तो इन बातों को ध्यान दें कि इन्हीं सब चीजों के बारे में आप बताएं, ना कि फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बताएं। दूसरा क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो है कि आपको हमारे कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला और आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि सर, आपके कंपनी के बारे में हमें न्यूज़पेपर या फिर वेबसाइट से पता चला और आपने जो भी रिसर्च उस कंपनी के बारे में किए होंगे वो सारे डिटेल्स आप उनको बता सकते हैं, जो कि आपको बाकी इंटरव्यू देने वाले लोगों से अलग करेगा। इसलिए मैंने इसके पहले टिप्स जो दिए थे वो ये बोला था कि सर्च इज द की ऑफ सक्सेस। आपको सर्च करके रखना है किसी भी कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, और वो डिटेल्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं उनके सामने, ताकि उन्हें समझ सके कि आप वाकई उस कंपनी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और आप उन कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं या फिर आपने ये फील्ड ही क्यों चुना। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा आंसर देते हैं कि मैंने इसी फील्ड में क्वालिफिकेशन लिया है इसलिए मैं आना चाहता हूँ, या फिर इसमें कैरियर ग्रोथ ज्यादा है इसलिए मैं आना चाहता हूँ। इस तरह के जवाब बिल्कुल भी ना दे, ये इस तरह के जवाब से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मैं बता दूं कि सही जवाब कैसे देना है। आपको अपने
करिकुलम एक्टिविटीज में जो जो भी काम किए होंगे उससे उस फील्ड के रिलेटेड को रिलेशंस दिखाने होंगे। जैसे कि मैंने अपने एजुकेशन टाइम में ये सारी चीजें की थी और ये सारे एक्सपीरियंस आपकी कंपनी में मुझे इम्प्लीमेंट करने में काफी सहयोग मिलेगा और मैं फिजिकली उस चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव वे में जवाब दे ताकि इंटरव्यू के लगे कि हाँ आपने सही जवाब दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में बता दो। नॉर्मली ये पूछा जाता है कि आपने अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी या फिर आप अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये जवाब देते हैं कि पुरानी कंपनी में इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण अच्छा नहीं था, पॉलिटिक्स ज्यादा होता था, या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनका सीनियर्स जो था वो उनको सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए मैं वो जॉब चेंज करना चाहता हूँ। तो ऐसे आंसर्स बिल्कुल भी ना दे, अपनी कंपनी की बुराई बिल्कुल भी ना करे, चाहे वो पास्ट ही क्यों ना हो। आपको जवाब किस तरह से देना है वो मैं बता देता हूं। आपको ये जवाब देना है कि आपको न्यू चैलेंजेस पसंद है और आप अपने नए करियर के लिए न्यू चैलेंजेस की खोज कर रहे हैं, इसलिए आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं ताकि न्यू चैलेंजेस के बेस पे आप अपने आप को प्रूव कर सकें। तो इस तरह से आप जवाब देंगे तो इंटरव्यू लेने वाले को ये भी लगेगा कि आपने पुरानी कंपनी के बारे में बुराई भी नहीं की और आप अपने चैलेंजेस के बारे में भी उनके सामने रख रहे हैं। तो ये एक अच्छा जवाब हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में बता दो। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने वीकनेस के बारे में बताइए। टेल मी बी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अगर वीकनेस की बात करें हम तो बहुत सारे लोग ऐसा जवाब दे देते हैं कि मुझ में पैशंस की कमी है या फिर मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। इस तरह के सवाल का ऐसा जवाब बिल्कुल भी ना दें। आपको कैसे जवाब देना है मैं बता देता हूँ। आपको पॉजिटिव वे में ऐसे जवाब देना है कि मैं कोई भी अगर काम के लिए टाइम प्लान बनाता हूँ और उस टाइम प्लान के अंडर अगर वो काम अचीव नहीं हो पाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, तो मैं उसके ऊपर सोचता हूँ कि इसे कैसे अचीव नेक्स्ट टाइम से किया जा सके। तो कहीं ना कहीं वो मुझे मेरा वीकनेस लगता है और उसके ऊपर मैं सोच के उसको स्ट्रेंथ में चेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि आने वाले फ्यूचर में टाइम टू टाइम मैं इन सब चीजों से सीख के वो सारे लूप होल्स को एलिमिनेट कर सकूं। तो इस तरह के जवाब देने से इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं, अगर आपने फर्स्ट टाइम में अचीव नहीं किया तो आप में वो एबिलिटी है कि वो गैप्स को फाइंड कर आउट करके आप नेक्स्ट टाइम से उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के ऐसे उत्तर देके आप उसको निगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी। ज्यादातर फ्रेशर्स यही बोल देते हैं कि जो कंपनी नॉर्म्स है वो चलेगा, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि जो आपको ठीक लगे वो दे दीजिएगा, जो कि बहुत ही गलत आंसर है। ऐसा कभी भी ना करें। अपने आप को जज करें और सर्च करके रखें कि जिस कंपनी में भी जा रहे हैं उसका नॉर्मल सैलरी एवरेज क्या है। अगर आप मान लीजिए फिटर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं तो नॉर्मली उनका एवरेज सैलरी इंडस्ट्री में कितना चल रहा है उसकी जानकारी जरूर रखें और उस बिहाफ पे, उस बेस पे आप तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको किस तरह से देना है। तो अगर आपने इन सब चीजों पे ध्यान रखा तो आप इंटरव्यू में डेफिनेटली सक्सेस होंगे। मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।